टूसू के माध्यम से आज 7 जनवरी 2024 को गमरिया से लेकर आम बगान मैदान साक्षी तक और इधर डिमना लेक से लेकर के आम बगान साक्षी तक आज एक विशाल आयोजन झारखंडी कला संस्कृति मंच के द्वारा किया गया। यहाँ लाखों लोग झारखंडी यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी जो डायरेक्ट टूसू के माध्यम से एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ झारखंडी यहाँ युवा है और ये लोग आज तमाम जो है तो उल्लास के साथ में आज डायरेक्ट टूसू के माध्यम से अपने युवाओं को अपनी संस्कृति की एक जागरूकता यहाँ पर दर्शा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजा कालिंदी हुआ। राजा कालिंदी जी, आज जमशेदपुर में आप लोग एक विशाल आयोजन किया है। लाखों युवा युवतियां, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी एकत्रित हुए हैं और अपनी जो है संस्कृति की यहाँ एक मिसाल पेश किया है। क्या कहना चाहेंगे डायरेक्ट टूसू के माध्यम से झारखंडियों को? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। क्रांतिकारी आज जो हमारे कुछ युवा पीढ़ी अपने संस्कृति को जो भूलने का प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास को नाकाम करने के लिए आज डायरेक्ट टूसू पर्व जैसे विशाल आयोजन जो है हमारे छोटा नागपुर सांस्कृतिक कला मंच के द्वारा किया गया, ताकि इसमें झारखंडी एकता का परिचय दिया गया। साथ ही साथ जितने भी बुद्धिजीवी लोग आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सभी को अपने दिल से, तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आने वाले सभी युवा साथियों को मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि आप अपने संस्कृति को कभी ना भूलें। जब जब झारखंड में बाहरी लोगों का आक्रमण रहेगा, तब तक आप लोगों झारखंडी एकता का परिचय यूं ही अपने संस्कृति को करके दिखाकर आप देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जितने भी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन सभी को हमारे इस मंच की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अनूप जी, आप युवा हैं और लगातार जो है अपने समाज के लिए लड़ते रहते हैं और आंदोलन करते रहते हैं, तो अब आप लोग ये एक बड़ा विशाल आयोजन किए हैं, एक अद्भुत आयोजन है। अपनी संस्कृति के द्वारा अपने क्षेत्र के युवाओं में तो क्या कहना कहेंगे? देखिए, हम लोग एक छोटा सा बोलते हैं ना सिक्का है, जो वीर शहीद सुनील दादा का जो सपना था, उस सपना पर हम लोग पूरा करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। चाहे भाषा हो या पेशा हो, इन लड़ाई में हम लोग निकल गए हैं। तो भाषा पेशा एवं संस्कृति को जो संरक्षण होना चाहिए, उस लड़ाई में ये पहल सरकार को उठाना चाहिए। ये जो छोटा नागपुर कुर्मी कला सांस्कृतिक मंच के बैनर तले जो आज कार्यक्रम शहीद सुनील महतो समाधि स्थल से लेकर साक्षी आम बगान तक दिखाया गया है, इसमें से यही संदेश हमारा है सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कि वीर शहीद सुनील महतो दादा और वीर शहीद निर्मल महतो दादा का जो हत्या हुआ है, इस हत्या का आज तक 20 साल होने को ऊपर आ गया है, एनआई जांच नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इनका एनआई जांच होना चाहिए। 1 साल का अगर अंदर एनआई जांच अगर नहीं होता है, तो अगले साल जो अभी भीड़ दिख रहा है, इसका 10 गुना ज्यादा भीड़ हम लोग इकट्ठा होंगे और सांस्कृतिक अनुष्ठान के नाम पर हम लोग पूरा शहर का चक्का जाम करेंगे। यही पूरा हम सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं और इसी सपना के साथ समस्त झारखंड वासियों को हम लोग एक मंच में आने का आग्रह करेंगे कि आइए हम सब मिलकर भाषा और पेशा की लड़ाई में एक मंच में आए। हमारे साथ और एक युवा क्रांतिकारी है, आप का पहले शुभ नाम बता दीजिए। रामदास मुर्मू। रामदास मुर्मू जी, आपके हमने देखा है कि पिछले दिनों आपने SCL में जो आंदोलन किया था और वो शायद सफल भी हुआ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये उल्लास एकदम आपके लिए डबल उल्लास का मौसम है। और रामदास मुर्मू जी, आप JBKSS के मेंबर भी हैं, तो आज जो है ये उल्लास में अपने क्षेत्र के लोगों को, झारखंडी लोगों को, आदिवासी मूलवासियों को क्या कहेंगे? देखिए, आज सोशल मीडिया के जमाने में समय धीरे धीरे परिवर्तन होते जा रहा है और झारखंड जैसा राज्य में बाहरियों का जो यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ते जा रहा है और हमारे मूलवासियों को जो तोड़ने का जो काम कर रही है, ये हमारे डायरेक्ट टूसू, और ये तो सिर्फ कुर्मी समाज का है, संस्कृति है। उसी तरह से आदिवासी में संथाली हो, मुंडारी, नागपुरी और भी जो यहाँ का कुड़ुक हो गया और भी बहुत सारे जितना भी हमारे झारखंड में जनजाति है, सभी का संस्कृति अगर जिस दिन एक हो जाएगा, तो उस दिन यहाँ का पहाड़ी जितना भी है ना, वो उसको लगेगा कि यहाँ का झारखंड का जो जनसंख्या है, एकता है, वो असली रूप से मालूम चलेगा। ये आज जो देख रहे हैं 1 रुपया का जो है ना
ये 2 पैसे के बराबर है। जिस दिन 100 पैसा हमारे मिल जाएंगे उसी तरह समझ जाएगा झारखंड का एकता क्या है और इसमें क्या ताकत है। दूसरी बात, ये जो ये नया जो युवा है, नया युवा को हम आज का डायरेक्ट के माध्यम से यही समझ में यह आता है कि बहुत लोग आज का इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने से, सोशल मीडिया के थ्रू से मैं उन तक ये पहुंच रहा है और उनको अगर वो कुर्मी है तो उसको मालूम चलेगा कि मेरा टुसु भी एक पर्व है जो हमारा कल्चर संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज हमारा झारखंड में जो संस्कृति और भाषा का जो हमारा सबसे जो लड़ाई जो इतना दिन से जयराम के नेतृत्व में चल रहा है और सही मायने में आज अगर हमको भाषा का अधिकार नहीं मिला है, जिसके चलते हम झारखंड में कहीं ना कहीं अपना अधिकार नहीं, हिस्सा को हम छीना जा रहे हैं, उसका भी एक बड़ा परिचय है कि हम अपने हिस्सा को लेने की ओर आगे अग्रसित और बढ़ रहे हैं। तो मैं पुनः तमाम झारखंड वासियों को, यहाँ के मूल वासियों को मैं यही बताना चाहूंगा, आप लोग यूनिटी बना के रहिए। चाहे कोई भी अपना मूलवासी हो, चाहे आदिवासी हो, संताली हो, मुंडारी हो, चाहे कोई भी जनजाति हो, चाहे ST SC OBC कोई भी हो, आप लोग एकता बनाए रखें और निश्चित तौर से हमारा जो भाषा भाषा और पैसा का जो लड़ाई है, हमारे स्थानीयता की लड़ाई है, हमारा निर्जन की लड़ाई है, हमारा विस्थापन की लड़ाई है और निश्चित तौर से आने वाले दिन में हमें जीत होगी। और निश्चित तौर जो बाहरी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हमारा हमको तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको आने वाले दिन में जीतने के लिए मजबूर करा देंगे। ये हमारे एकता का परिचय है। मुर्मू जी, मैंने देखा कि अभी कुछ दिन पहले किसी क्षेत्र में OBC को और किसी क्षेत्र में ST SC को भी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए झारखंड के बड़े बड़े पोस्ट में, चाहे JPSC हो, चाहे JSSC हो, ये तमाम जितना भी बोर्ड है एग्जाम के, सब बाहरी लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं। सबसे बुढ़वा की तो ये बात है कि हमारे जितने भी मंत्री हैं, झारखंड के जितने भी मंत्री हैं, इतना कम पढ़े लिखे हैं कि उसको भी समझते नहीं है। बड़े दुख की बात है। चाहे JSSC में कोई भी बहाली हो, हाल ही में जो है झारखंड का जो पुलिस का जो बहाली निकला है, उसमें आप देखिएगा गिरिडीह, धनबाद या पश्चिम सिंहभूम जैसे जगह में जहां पर ST का संख्या को 0 कर दिया गया, ये बहुत ही गलत है। सर माने चाहिए उन मंत्रियों को जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से उन्होंने चुनाव लड़ा, बकायदा उस चुनाव में जीत करके विधानसभा में पहुंचा और अपने आदिवासी भाइयों के साथ ये धोखाधड़ी काम के फिर भी चुप है। इन बेशरम मंत्रियों को भी बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग अपना अधिकार को जानो, उसके बाद अपना पॉलिटिक्स में उतरिए। तो मैं तमाम साथियों को मैं बोला, उसके साथ साथ OBC SC के साथ भी धोखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा गलत है। इसलिए मैं तमाम युवा साथियों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आने वाले लोकसभा हो, चाहे आने वाले विधानसभा हो, आप लोग ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो अपना हक और अधिकार को विधानसभा और लोकसभा में दहना सके, अपना अधिकार को, जन समस्या को अपना विधानसभा लोक में दहना सके और अपना अधिकार को वहां से छीन के ले सके, वो आपको देने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर बाहरी लोग यहाँ बैठे हैं JPSC और JSSC में, झारखंड के जितना भी यहाँ का जो अखबार है, यहाँ पर छोटा छोटा जो है ना, यहाँ पर एड दिया जाता है, लेकिन वही चीज जब यूपी और बिहार में देखिएगा तो वहाँ का जो चलती अखबार है, बड़ा बड़ा एड दिया जाता है और वहाँ के अधिक लोग बढ़ते हैं झारखंड कंपेयर में। तो इस तरह से हमारे मूलवासी यहाँ के झारखंड वासियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और धोखाधड़ी का अगर हम लोग नतीजा देखें तो सबसे बड़ा झारखंड की जितना भी जो है ना मंत्री है, नेता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, तो मैं सबसे बड़ा दोषी उन्हीं को ठहराना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं का लापरवाही की वजह से आज बिहार, यूपी और चाहे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपना राजत्व जमा रहे हैं और यहाँ के मूलवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज अगर हम लोग CNT का बात करें, CNT भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट का जो 1908 में जो ये स्थापित किया गया, ये CNT इसलिए स्थापित किया गया ताकि यहाँ के झारखंडियों का जो जमीन है उसको रक्षा किया जा सके। इतना हमारे नेता मंत्री लोग शर्म मानना चाहिए अपने आदिवासी मूलवासी भाइयों का, बहनों का, उसको इलीगल तरीके से 100 साल का लीज करके उसको बेचने का काम कर रहे हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। अरे यार, आपका 100 साल का गारंटी नहीं है तो उसको आप कैसे होगा? आने वाले पीढ़ी का भी 100 साल का तो नहीं जिंदा रहेगा, तो आपके साथ गद्दारी कर रहा है। सबसे शर्म की बात यह है कि लीज पर दे रहा है और बोल रहा, आश्वासन क्या दे रहा, मालिकाना हक आप ही का रहेगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है।
कंपनी यहाँ पर बिजनेस कर कमा रहा है, लेकिन जो खतियानी है उसको वहाँ पर अपना लागत देना पड़ रहा, जमीन का जो लागत उसको देना पड़ रहा, और इससे दुख की बात क्या हो सकता है। तो मैं तमाम युवा साथियों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, मैं तमाम झारखंड वासियों को यही मैसेज देना चाहूंगा, आने वाले जो 2024 का लोकसभा हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आप लोग ऐसा उम्मीदवार को चुनिए जो आपका जन समस्या हो। बोले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी और कपड़ा, ये 5 मुद्दा को लेकर आप लोग चुनाव के उम्मीदवार को चुनिए। अगर कोई भी, चाहे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आए या झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार आए, तो उनसे सीधा सवाल कीजिए, आपने 23 साल का झारखंड में आपने क्या किया, यहाँ के मूलवासियों को क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ आपने लूटने का काम किया, लूटने का काम किया। 2014 और 19 का अगर हम देखे डाटा, तो झारखंड मोमेंटम के नाम पर सिर्फ हाथी को उड़ाया गया और झारखंड के मूलवासियों को पलायन करके झारखंड से विदेश बाहर भगाया गया। कितना शर्म की बात है। लॉकडाउन में हमारे यहाँ के झारखंड वासियों, मूलवासियों कहीं दूसरे राज्य में तड़प तड़प के कुछ लोग मरे गए, रो रो के दिन रात पार हुआ, किसी तरह से मंत्री यहाँ से लाए, लेकिन हाल वही है साथियों। इसलिए आप लोगों को अभी सतर्क आना चाहिए, आप लोगों को जागृत होना चाहिए। इसलिए ये अच्छा मौका है 2024 का, और मुझे लगता है कि जयराम दाई ऐसे अभी 23 साल का झारखंड में नेतृत्व करने आए हैं, झारखंड के हित में बात कर रहे हैं, और एकमात्र एक बंदा ऐसा निकला तो एजुकेटेड में भी सबसे बड़ा है आज तक का। अब किसी का भी आंकड़ा उठा लीजिए, 23 साल का झारखंड में अगर सबसे ज्यादा अगर एजुकेटेड है तो जयराम दा है, और उन्हीं का नेतृत्व में हासा भाषा और पैसा का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जयराम दा का नेतृत्व में सफलता होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिए। 2024 में हम उनकी सरकार बनाएंगे और यहाँ का जितना खतियानदारी को हम लोग हक दिलाने का काम करेंगे, और इसी के साथ आप लोग मैंने एकजुटता बनाए रहे, आगे हम लोग अपना हिस्सा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद, आपका रुके रहिएगा। तो राजा कालिंदी जी, आप भी युवा हैं और काफी पढ़े लिखे युवा हैं, अपने जो क्षेत्र है जमशेदपुर में आप पूर्वी सिंहभूम में अपने लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और उन लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आज सामाजिक संस्कृति के नाम पर आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, और युवा की जनसंख्या आज काफी ज्यादा है, देखने में आ रही है। औरतें भी हैं, महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, और कम उम्र की लड़कियां भी हैं। आप अपने क्षेत्र में जो जयराम महतो जी अपने जागरूक कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या कहेंगे कि हेमंत सोरेन ने जो 4 साल में युवाओं को लगभग रोजगार विहीन कर दिया, और तमाम जो है झारखंडियों की जो है उन लोगों को जमीनों से संबंधित हो या कोई भी संबंधित हो, आज वो लोग रो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में खास करके? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ, बहुत सारी सरकार आई, बहुत सरकार गई। इन चंद दिनों में जब देश में आक्रमण होता है, इससे पूर्व भी सुखदेव भगत, राजगुरु भगत सिंह, अंबेडकर जी हमारे भारत देश के लिए लड़े। आज स्थिति ऐसा है झारखंड का कि झारखंड को लड़ने के लिए, झारखंड को बचाने के लिए आज भगवान ने दादा टाइगर जयराम महतो जैसे आंदोलनकारी को झारखंड में उतारा है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि अब वह समय आ गया है कि हमारे एक सुनहरे झारखंड को बचाने के लिए और यहाँ की आय व्यय खनिज संपदा को बचाने के लिए जयराम दादा ने जो आंदोलन छेड़ा है, जयराम दादा ने जो परिश्रम किया है, इनके साथ चल के आने वाले लोकसभा और विधानसभा में जयराम दादा को 2024 में सीएम बनाने का जन जागरण जोर शोर से चल रहा है। पूरे 24 जिला में JBKSS का झंडा फहरेगा, और हम लोग जितने भी पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के सदस्य हैं अपना जी जान लगा करके पूर्वी सिंहभूम जिला में हम लोग एकजुट करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी युवा साथियों को जगाना चाहता हूं कि सभी पार्टियों को आपने एक बार देखा, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हमारे जयराम दादा को 2024 में सीएम बनाने का काम करें, ताकि आने वाला जो दुख पीड़ा है, जो समस्या है, उसे खत्म किया जाएगा। अच्छा, ये डहरे टूसू का जो आयोजन है, ये अब प्रत्येक साल ही होगा यहाँ पर? जी हाँ, ये झारखंडी एकता का परिचय है, ये प्योर झारखंडी एकता का परिचय है। आज ये तो छोटा सा नजारा है, आने वाला समय में इससे भी बेहद रूप से
पहले टूसू प्रोग्राम जो है पूर्वी सिंहभूम के अलग अलग जगह में अलग अलग क्षेत्र में होगा। और ये तो मतलब आने वाला समय के लिए एक संदेश है। जिस दिन जयराम दास सीएम बनेंगे उस दिन टहरे टूसू का 110% चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे युवा झारखंड के और जमशेदपुर के युवा जो ये लोग आज जागरूक कर रहे हैं और आज टहरे टूसू के माध्यम से। जय झारखंड, जय झारखंड, अब तक न्यूज।